देखा है कि हम सबसे पहले आपको जो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये मैंने एक सिंपल सी एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसका टॉपिक है, फर्स्ट पेज जो है जो इसके टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा है वो है कंप्यूटर। और इसके आगे हमने इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से बनाया है, किस तरह से कि हमने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट स्लाइड में बताया है कि किस तरह कंप्यूटर क्या चीज़ है उसको डिफ़ाइन किया है, फिर हमने उसकी टाइप्स बताई हैं और एप्लीकेशंस, मतलब फर्दर आपने एक टॉपिक को एक्सप्लोर किया है हमने इस प्रेजेंटेशन में। ठीक है, ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन जो हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि हम टेक्स्ट ऐड करते हैं और इमेजेस वगैरह ऐड करना, ये सब सीखा है हमने पिछले लेक्चर्स में, तो उनमें देखा है। पहले हम इस सारी स्लाइड को ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये स्लाइड किस तरह से बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा है कि आपको जो फर्स्ट स्लाइड नज़र आ रही है इसके ऊपर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, तो आपकी फर्स्ट स्लाइड आपका एक्चुअल में टॉपिक का नेम होता है, तो वो हमारा टॉपिक का नेम है, वो है कंप्यूटर। ठीक है, और फिर हमने एक यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया है क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यूजुअली यहाँ पे इस फ्रंट पेज पे आप जो प्रेजेंटर होता है प्रेजेंटेशन का, वो अपना नेम भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना नेम भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपकी जो ये स्लाइड है इसके ऊपर एक ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, तो ये स्लाइड के ऊपर हमने पिक्चर लगाई हुई है। ठीक है, अब कैसे इसको सेट किया हुआ है कि हमने राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करें तो आपके पास ये मेन्यू आएगा और इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। आपने क्या करना है, सीधी अपनी स्लाइड के ऊपर पिक्चर लगाई है और इन ऑप्शंस में से, जैसे अब मैं इस पिक्चर को फ्रंट पे लाना चाहती हूँ, अगर तो मैं ब्रिंग टू फ्रंट को क्लिक करूँगी तो आप देखें कि इस पिक्चर के ऊपर जो ये टेक्स्ट है, जो जहाँ पे टेक्स्ट था वो अब बैक में चला गया क्योंकि पिक्चर हमने ऊपर लिया। हम अब पिक्चर को फ्रंट में लाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, पिक्चर को बैक में सेंड कर दें, बैकग्राउंड में। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पिक्चर को पूरी स्लाइड पे एक्सपैंड किया हुआ है बस। ठीक है, फिर अगर आप नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में ये आपका एक स्पेसिफिक लेआउट है। ठीक है, जो कि हमने होम टैब में लेआउट वाले ऑप्शन से सिलेक्ट किया है यहाँ से। ठीक है, तो लेआउट में टाइटल एंड कंटेंट वाला ये लेआउट है आपका, जिसमें आपने एक टाइटल दिया है और नीचे आपने एक कंटेंट लगाया है और ये पिक्चर एक इमेज है जो कि हमने इंसर्ट टैब से ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, उससे नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये भी आपका एक लेआउट है जो कि इंसर्ट किया जाता है होम टैब में लेआउट वाले ऑप्शन से। ठीक है, और वो है 2 कंटेंट्स वाला लेआउट, जिसमें आप 2 कंटेंट्स को बारी बारी डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप्स को डिफाइन किया हुआ है, तो वो अलग 2 तरह के कंटेंट हैं, तो उनको इस लेआउट में डिफाइन किया हमने। फिर नेक्स्ट आपका जो लेआउट है वो सिंपली वही टाइटल और आपका टाइटल और कंटेंट वाला लेआउट है। अब यहाँ पे हर पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आपकी साइड पे यहाँ पे हमने एक पिक्चर इंसर्ट किया है थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड करने के लिए अपनी पावर पॉइंट में। ठीक है, जो आप हमारे फ्रंट में थी पिक्चर थी, वो हमने साइड पे यहाँ पे साइज छोटा करके इंसर्ट किया है। ठीक है, तो अगर आप पिक्चर पे डबल क्लिक करें तो आपके सामने ग्राफिक फॉर्मेट आ जाएगा, तो आपको अगर इसमें कोई और फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे कि हम इसका बॉर्डर अगर लगाना चाहते हैं या फिर हम इसको क्रॉप करना चाहते हैं या इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, ये देखें जैसे मैं यहाँ पे इसका ग्राफिक का स्टाइल चेंज कर रही हूँ तो इसकी ये ब्लू और ग्रीन वगैरह हो गया, ये येलो हो गया यहाँ पे जैसे। ठीक है, तो आप इस तरह से कुछ चेंजिंग्स कर सकते हैं यहाँ पे अपनी प्रीवियस बनी हुई चीज़ों में। और जो लास्ट स्लाइड है हमारी, वो हमारी है एंडिंग रिप्रेजेंट करने के लिए, जहाँ पे हम अपनी प्रेजेंटेशन में थैंक यू मैसेज करते हैं और ये अपने व्यूवर्स से पूछते हैं कि उन्हें कोई प्रेजेंटेशन में इशू है तो वो हमसे क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, तो ये आपकी एक पावर पॉइंट स्लाइड बनाने का एक कंप्लीट फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है कि आपने शुरू में बताना है कि आपका टाइटल क्या है, अपने बारे में बताना है यहाँ पे, और अपने टाइटल के बारे में बताना है, एंड देन यू
और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका टाइटल क्या है, उसके बारे में जितनी भी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे बताएंगे। और लास्ट में आपको हमेशा अपनी स्लाइड में एक एंडिंग नोट ऐड करना है, ठीक है, थैंक यू और क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, अपने व्यूअर्स से। जो इसके बाद ये सारी की सारी जो स्लाइड है आपकी, ये आपके 2 टैब्स को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है, ठीक है, जो कि होम टैब और इंसर्ट टैब है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड किया गया है, टेक्स्ट की स्टाइलिंग की गई है, और यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट की गई हैं, और आप देख रहे हैं, और वो हम इंसर्ट टैब से करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिज़ाइन टैब, और डिज़ाइन टैब में भी हम देखते हैं कि हमारी स्लाइड्स किस तरह से स्टाइल की जा सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम डिज़ाइन टैब पे मेन्यू में क्लिक करें तो सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन आता है वो है थीम्स का। तो ये मल्टीपल थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो थीम्स आप जानते हैं, जिस तरह MS वर्ड में थीम अवेलेबल होती हैं, MS वर्ड में भी थीम्स क्या करती हैं, एक पहले से बना हुआ टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है, फॉन्ट का फॉर्मेट होता है, आपके पेज का स्टाइल होता है MS वर्ड में। जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपका MS वर्ड उस तरह से नजर आना, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उस तरह से नजर आना शुरू हो जाता था। इस तरह ही पावर पॉइंट में भी थीम क्या होती है, आपके फॉन्ट्स का स्टाइल होता है, ठीक है, और आपके जो स्लाइड्स हैं उनका स्टाइल होता है, उनकी अलाइनमेंट्स वगैरह, उनका फॉन्ट कलर वगैरह वगैरह, ये और बुलेट्स वगैरह, इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन होता है थीम, ठीक है। तो वो पहले से डिफाइन की गई होती है, तो हम उसमें से किसी भी स्टाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये वाली थीम इस्तेमाल कर लें, इसे सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें कि हमारी जितनी भी स्लाइड्स थी वो इस थीम के मुताबिक चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब आपको ये बताया, ये जो फंक्शन आप लेफ्ट साइड पे तो आपकी स्लाइड्स आ रही हैं, राइट साइड पे आप अगर देखें तो यहाँ पे डिज़ाइन आइडियाज़ वाला ऑप्शन एक्टिव है। तो आपको ये थीम जब हमने एक्टिव किया, इसके बाद डिज़ाइन आइडियाज़ में भी कुछ आइडियाज़ उसने हमें पावर पॉइंट ने दिखाए हैं कि अगर हम चाहें तो इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं जो हमें सूटेबल लगे। तो फिलहाल अभी हम इसको ट्राई नहीं करेंगे, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आप देखें कि हमने यहाँ पे थीम अप्लाई की है और हमारी जो सारी स्लाइड्स हैं वो कुछ डिफरेंट नज़र आना शुरू हो गई हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके लेआउट के मुताबिक हर लेआउट में थोड़ा डिफरेंट स्टाइल आ गया। अब यहाँ पे थीम के मुताबिक थोड़ा टेक्स्ट की वो चेंज हो गई है, तो हम इसको अगर सेंटर में ही रखना चाहते हैं तो वो तो हम होम से जाके करेंगे, अलाइनमेंट इसकी सेंटर में, और यहाँ पे जो हमारी थीम है उसको भी हम सेंटर में ही करना चाहते हैं। इसका कलर थीम के मुताबिक थोड़ा लाइट है ज़्यादा, तो हम इसको डार्क कर लेते हैं टेक्स्ट का कलर। तो यहाँ पे ये कलर कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली नज़र आए जो हमें अपना टेक्स्ट लिखना है। आपने थीम चूज सिलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आपका टेक्स्ट फेड हो जाए, ठीक है। तो आपने अपने टेक्स्ट को विजिबल रखना है, चाहे आपकी थीम का कलर डार्क हो या लाइट। नेक्स्ट हम दोबारा आते हैं। अब आपने थीम हमने ये अप्लाई की इसमें, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है थीम के आगे वो है वेरिएंट्स का, यानी कि वेरिएंट्स में आपको दिखाया जाता है कि इसी थीम से रिलेटेड डिफरेंट स्कीम्स और फॉन्ट वगैरह और इफेक्ट्स वगैरह दिखाए जाते हैं आपको। अगर आप इनके कलर्स को एक्सप्लोर करें तो ये डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। जैसे कि हम ये वाला अगर अप्लाई कर दें तो आपकी थीम का आप देखें कि बॉर्डर्स जो हैं साइड वाले कुछ जगहों पे और बुलेट्स के कलर्स वो ऑरेंज हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी वेरिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फॉन्ट्स वगैरह को देखना चाहें तो अपनी थीम का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी चेंज हो सकता है। इफ़ेक्ट्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ेक्ट्स लगाने से आपकी जो थीम है उसकी अपीयरेंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जैसे हम इसमें से कोई इफ़ेक्ट चूज़ कर लेते हैं तो आपकी थीम कुछ डिफरेंट नज़र आएगी। ठीक है, इसके बाद है आपकी जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिज़ाइन टैब में है वो है कस्टमाइज, जिसमें हमारे 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला है स्लाइड साइज, ठीक है, जो आपको एक ये पेज नज़र आ रहा है प्रेजेंटेशन का, इसको हम स्लाइड बोलते हैं। तो इसका साइज
आप डिफाइन कर सकते हो। इसको आप क्लिक करो तो आपके पास दो बाय डिफॉल्ट साइज हैं, पहला है स्टैंडर्ड और एक है वाइड स्क्रीन। तो स्टैंडर्ड पर अगर आप क्लिक करें तो आपकी स्लाइड का साइज इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। और अगर आप वाइड स्क्रीन पे करें तो आपकी स्लाइड का साइज आपको थोड़ा वाइड नजर आएगा, थोड़ा चौड़ाई में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम स्टैंडर्ड कर लेते, वाइड स्क्रीन ही कर लेते हैं अभी सिलेक्ट। अगर आप कस्टम साइज देना चाहती हैं तो आगे लास्ट ऑप्शन है कस्टम स्लाइड साइज, इसे आप क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप अपनी मर्जी से यहाँ पे विड्थ और हाइट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकती हैं कि आपको स्लाइड कितनी विड्थ की चाहिए और कितनी हाइट की चाहिए। अगर आप पोर्ट्रेट में अपनी स्लाइड को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंडस्केप में बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। तो आप अपनी यूजुअली आपकी स्लाइड्स लैंडस्केप में ही की जाती हैं, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का कस्टम साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड के लिए। इसके बाद है फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन, तो इसमें हम अपने बैकग्राउंड को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो ये हम अपनी पुरानी स्टेट पे वापस आ जाते हैं ज़रा। ठीक है, ये हमारा इनिशियल स्टेट थी जब हमने थीम अप्लाई की थी। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ये हम हम नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं कि फॉर्मेट बैकग्राउंड अगर अप्लाई करें तो किस तरह से नजर आएगा। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन है सॉलिड फिल का, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप सॉलिड फिल करेंगे तो कम्प्लीटली एक सिंगल कलर से आपका बैकग्राउंड का कलर रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर आप सॉलिड फिल कर रहे हैं, यहाँ से आपको कलर चूज करना है, जैसे हम यहाँ पे लाइट ग्रे कर लेते हैं चूज, तो आप देखें कि आपकी एक स्लाइड का कलर लाइट ग्रे हो गया। अगर आप सब के सब स्लाइड्स पे ये फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे बॉटम पे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई टू ऑल। तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें तो आपकी सारी के सारी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनमें ये कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके लेआउट की वजह से, थीम के मुताबिक आपके लेआउट की वजह से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट ही है, लेकिन आप देखें कि इसके कॉर्नर पे कलर चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है ग्रेडियंट फिल। तो ग्रेडियंट फिल में क्या होता है कि आपके दो या तीन कलर्स या उससे भी ज़्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम ग्रेडियंट्स को सेट करना चाहें तो यहाँ पे कलर्स देते हैं डिफरेंट, एक ब्लैक कलर दे लेते हैं और एक कलर हम दे लेते हैं ग्रे और एक कलर हम दे लेते हैं वाइट। सॉरी, ये डिफरेंट हमने देने हैं। यहाँ पे एक को हमने वाइट दी है, दूसरे को हम दे लेते हैं ग्रे और इसको हम दे लेते हैं ब्लैक। तो आप देखें कि हमारी जो स्लाइड का कलर है वो थोड़ा सा ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। इसका जो बीच वाला फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेल करें, डेल की दबाएं। अब देखें आपकी जो स्लाइड है उसके बॉटम पे डार्क कलर है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइट होता गया, ऊपर वाइट हो गया बिल्कुल। तो इस तरह की कलर स्कीम्स को हम कहते हैं ग्रेडियंट्स। अब ये जो टाइप है इस ग्रेडियंट की, ये लीनियर टाइप है, ठीक है। तो अगर आप रेडियल टाइप करना चाहते हैं, यानी कि आप देखें कि अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, और रेक्टेंगुलर टाइप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे शेड फ्रॉम टाइटल, तो टाइटल वाले एरिया से आपका चेंज हो गया। तो फिलहाल हम अभी लीनियर वाला ही रखते हैं चूज करके, ठीक है। तो और ये सेटिंग हमें सब पे अप्लाई करनी है, तो हमें अप्लाई टू ऑल को सिलेक्ट करना है। तो आपकी सारी के सारी जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सब में ये सेटिंग अप्लाई हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे कलर स्कीम्स भी आपने देख ली, पोजीशंस वगैरह। पोजीशन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने ग्रेडियंट की, तो यहाँ पे हम इसकी पोजीशन थोड़ी ज़्यादा कर दी आपने, तो आप देखें ग्रेडियंट लो होता जा रहा है यहाँ पे। अगर इंक्रीज कर दें आप
डिक्रीज कर दें इस वैल्यू को, पोजीशन की वैल्यू को। जैसे हम यहाँ पे तकरीबन 40% अपने कर लिए सेट। तो आप देखें ये इसके बॉटम पे, इस साइड पे, लेफ्ट बॉटम साइड पे डार्क हो गया हमारा ग्रेडियंट। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्योंकि हमारी स्कीम के मुताबिक इधर से हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना, तो हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं अपना 85, बल्कि 75 कर देते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब ये देखिए हमारी किस तरह से नज़र आ रही है स्लाइड। तो इसको अप्लाई टू ऑल कर दें ताकि सब की सब स्लाइड्स पे एक जैसी ही फॉर्मेटिंग हो। फिर है आपके पास ट्रांसपेरेंसी और ब्राइटनेस का ऑप्शन है। इन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको ग्रेडियंट में कितनी ब्राइटनेस चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जो फ्रंट पे है वो कितनी ब्राइटनेस, जो टॉप वाला हिस्सा है इस पर कितनी ब्राइटनेस हो। अगर आप इसको कम करते, अभी फिलहाल ये 100% पे है, अगर आप इसे कम करते जाएंगे तो आपका टॉप वाला पोर्शन डार्क होता जाएगा। इसको इंक्रीज करेंगे तो वो जो टॉप से है वो वाइट होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा वाइट रखते हैं। 81% अब हमने इसको सेट किया। और ट्रांसपेरेंसी अगर आप चेक करें तो अभी फिलहाल ये 0 है। तो ट्रांसपेरेंसी देखें आपका वाइट पोर्शन इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको 100% करते हैं तो, और अगर इसको डिक्रीज करना शुरू करते हैं तो आपका ग्रेडियंट इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये 0 पे सेट है और इसको अप्लाई टू ऑल कर दें। ठीक है, ताकि आपकी सारी स्लाइड्स पे एक जैसी फॉर्मेटिंग रहे। इसके बाद अगला पोर्शन है हमारा पिक्चर और टेक्सचर फिल। तो टेक्सचर फिल जब आप देखते हैं तो हमारा जो बैकग्राउंड है, स्लाइड का बैकग्राउंड के पीछे एक टेक्सचर आ जाता है खास किस्म का। लेकिन अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं इसके पीछे, तो यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करें तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि आपको आइकन्स में से पिक्चर इंसर्ट करनी है या फिर आपको ऑनलाइन पिक्चर्स में से करनी है। इस ऑप्शन को हम अप्लाई करते हैं ये तीसरी स्लाइड पे, ताकि जब हम पिक्चर इंसर्ट करें तो हमें प्रोमिनेंट नजर आए। तो इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे फ्रॉम आइकन से हम इमेज एक इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन लोड होगी। पहले यहाँ पे हम एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं। ये पिक्चर जी आइकन है एक, इसी को ऐड कर लेते हैं फिलहाल। इंसर्ट, तो आप देखें अब ये पहले लोड होगी। अब ये पिक्चर जो है वो साइज में काफ़ी, जो आइकन है ये इस तरह से लोड हुआ है। ठीक है, तो आप देखें इसके बैकग्राउंड में ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अगर आप देखें कि हम एक दूसरा कोई आइकन इंसर्ट करते हैं, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो हम दूसरा कोई इंसर्ट करते हैं। यहाँ कोई पिक्चर उसमें से इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इमेजेस के टैब को क्लिक करें, यहाँ पे हम कंप्यूटर की कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स आई हैं कंप्यूटर के वर्ड से रिलेटेड, तो हम इसमें से एक पिक्चर चूज करते हैं और उसे ऐड कर लेते हैं। जैसे कि ये पिक्चर, इसको चूज करते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये पहले लोड होगी। तो आप देखें कि हमारे बैकग्राउंड में ये पिक्चर आ गई। अब बैकग्राउंड में हमारी डार्क पिक्चर है और जो हमारा टेक्स्ट है वो भी डार्क है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अपने टेक्स्ट कलर लाइट कर लें। तो हम यहाँ पे अगर अपने टेक्स्ट का कलर लाइट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर रीडेबिलिटी हमारी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को वाइट कर लें तो वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया। यहाँ पे भी टेक्स्ट को वाइट कर लें तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, इसका साइज इंक्रीज कर लें या फिर इसकी लोकेशन चेंज कर दें। इसको हम ये वाली साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्रोमिनेंट है और इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लें। तो कुछ प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई हैं ये वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बैकग्राउंड में पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम अपनी प्रीवियस सिचुएशन पे वापस आते हैं और इसको अंडू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वो है पैटर्न फिल। तो पैटर्न फिल में आपको ना डिफरेंट पैटर्न्स अवेलेबल हैं।
इनमें से आप कोई भी पैटर्न को ऐड कर सकते हैं अपनी सूटेबिलिटी के मुताबिक। तो ये लाइंस, ये कोई सूटेबल सा पैटर्न आपने इस्तेमाल करना है जो ज़्यादा इफेक्ट ना करे, ठीक है। इसके अलावा इनमें से, इन ऑप्शंस में से आप बैकग्राउंड के लिए कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी हमने ग्रेडियंट फिल वाला ऑप्शन चूज किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा ज़्यादा सूटेबल लग रहा है हमारी थीम के मुताबिक। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन, इसे अब हम क्लोज कर देते हैं। हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं और वो है डिज़ाइन टैब में डिज़ाइन आइडियाज़ का। तो डिज़ाइन आइडियाज़ का जो टैब, जो फंक्शन है वो आपके हर टैब में मौजूद है। अगर आप इसे क्लिक करें तो आपको, ये पहले भी बताया है कि डिज़ाइन आइडियाज़ में पावर पॉइंट आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड डिज़ाइंस के आइडियाज़ देता है। आप उनमें से आप कोई भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट फ्रंट पेज के डिफरेंट आइडियाज़ आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये टाइप्स वाली स्लाइड पे आ जाएं, ठीक है, तो इसमें हमने 2 पोर्शन बनाए हुए हैं, तो इसके डिज़ाइन आइडियाज़ डिफरेंट होंगे। इसमें अब वो, अगर उसे कोई डिज़ाइन आइडिया नहीं आएगा तो वो हमें ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है कि नो डिज़ाइन आइडियाज़ फॉर दिस स्लाइड। अब हम अपनी दूसरी स्लाइड पे आ रहे हैं और इसके आइडियाज़ देखते हैं। इस तरह से कुछ आपको आइडियाज़ नज़र आ जाएंगे। आपको इनमें से कोई चूज अच्छा लगता है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैब है वो है ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस कहते हैं आपकी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में यानी आपकी एक स्लाइड आए और उसके बाद दूसरी स्लाइड किस फॉर्मेट में आए, किस अंदाज से आए, उस चीज़ को हम ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट ट्रांजिशंस के दिखाई गई हैं। अगर आप एरो पे क्लिक करें तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें से हम एक को चूज़ करेंगे, जैसे कि वाइप। तो वाइप पे क्लिक करें तो आपकी एक स्लाइड इस तरह से अपीयर होगी, जैसे अभी आपको नजर आई है, राइट साइड से लेफ्ट साइड तक मूव करती हुई। अगर आप स्प्लिट, ये एक ऑप्शन है, इसको करें तो बीच से आपको स्लाइड मूव करती हुई नजर आएगी, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपैंड करें और नीचे से कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं जैसे स्विच, तो ये इस तरह से आपको इसकी ट्रांजिशन नजर आएगी। अब हम इसमें से एक ट्रांजिशन जो है वो सारी की सारी स्लाइड्स पे अप्लाई करते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये स्लाइड्स जब स्लाइड शो में जाती हैं तो किस तरह से नजर आती हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लें आप, ताकि एक ही बार में हम सबके ऊपर ट्रांजिशन सेट कर दें। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल A दबाना है और आपकी सारी की सारी स्लाइड सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड है जिधर आपको सारी स्लाइड्स नजर आ रही हैं वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं। अब हम इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं अपनी ट्रांजिशन के लिए, जैसे कि पेज कर्ल का ऑप्शन चूज कर लिया हमने, ठीक है। अब आपने देखना है, अब हम इसका स्लाइड शो करते हैं। तो स्लाइड शो होता है आपका प्रेजेंटेशन का फुल व्यू है, ठीक है। तो स्लाइड शो करेंगे उसके लिए आपको F5 की दबाना है। यहाँ पे ये बॉटम में आपका ये ऑप्शन है स्लाइड शो का, उसे क्लिक करना है। तो आप देखें कि स्लाइड शो इस तरह से नजर आएगा आपको। अगर आप बटन क्लिक करेंगी, अपने कीबोर्ड बटन क्लिक करेंगी तो आपका नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अब आपको ये जो ट्रांजिशन नजर आ रही है ऐसे लग रहा है कि एक नया पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हो आप अपने कंप्यूटर पे, अपनी प्रेजेंटेशंस पे। अब ये जो ट्रांजिशंस हो रही हैं ये आपकी हो रही हैं एक क्लिक करने की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम क्लिक ना करें या कोई बटन प्रेस ना करें और खुद ब खुद ट्रांजिशंस हों, तो उसके लिए आपके पास ये टाइमिंग वाला पोर्शन है, इधर से आपको टाइमिंग सेट करनी है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक। तो ऑन माउस क्लिक को आपने डीसेलेक्ट कर देना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड रहता है। ऑन माउस क्लिक का मतलब है कि आपको ट्रांजिशन करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्लिक ना करना पड़े तो आपको इसको डीसेलेक्ट करना है और यहाँ पे टाइमिंग सेट करनी है फिर कि कितने टाइम के बाद आपकी स्लाइड जो है वो आगे चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, अपनी टाइमिंग रख लेते हैं 5 सेकेंड्स। अभी फिलहाल हमने सेट की है, बल्कि हम कंट्रोल A करते हैं और सारी स्लाइड्स की यही सेटिंग रखते हैं 5 सेकेंड्स, ठीक है।
अब ये हो गई हमारी सेटिंग सारी स्लाइड्स की। बाकी स्लाइड्स पे भी ऑन माउस क्लिक को हम खत्म कर देते हैं और फिर इसका स्लाइड शो करके देखेंगे कि क्या ये 5 सेकंड्स के बाद खुद बहुत चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, स्लाइड्स। अब हम F5 दबाते हैं और हमारा स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। अब आप नोट करेंगे कि हम कोई बटन क्लिक नहीं करेंगे और 5 सेकंड्स के बाद खुद बहुत ट्रांजिशंस हो जाएंगे। अब 1 बाय 1 सारी की सारी ट्रांजिशंस हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हो अपनी स्लाइड्स की, जिसमें आपको कोई की नहीं दबाना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रांजिशन के लिए। अब हम इस स्लाइड शो को बंद करते हैं और इसके नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करते हैं। अब आप देखें, आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे कि आप चाहें तो अपनी ट्रांजिशन के ऊपर साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, यानी एक ट्रांजिशन हो तो एक साउंड प्रोड्यूस हो। जैसे यहाँ पे हम कोई भी चूज कर लेते हैं, पुश का साउंड। आप यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, तो आपकी जब ये स्लाइड की ट्रांजिशन होगी तो एक साउंड भी प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अप्लाई टू ऑल भी कर लें ताकि सारी की सारी स्लाइड्स पे ये ट्रांजिशन हो। तो इसका स्लाइड शो करके देखें हम, तो आप देखें ये आपको साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है हमारी ट्रांजिशन। ठीक है, तो इस तरह से आप साउंड भी सेट कर सकते हैं अपनी ट्रांजिशंस के साथ। अब हम अपने नेक्स्ट टैब पे आते हैं और वो है एनिमेशन टैब। तो एनिमेशन अप्लाई करते हैं हम अपने टेक्स्ट के ऊपर जो हमने स्लाइड्स में लिखा है, या फिर हम अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि पिक्चर ऐड की है आपने, या फिर आपने कोई स्मार्ट आर्ट ऐड किया है, या आपने कोई शेप ऐड किया, तो आप उसके ऊपर कोई एनिमेशन लगा देते हैं। वो एक फ्लोटिंग वे में आता है आपके सामने और आपको वो हमें अट्रैक्टिव लगता है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है आपकी स्लाइड की वजह से। तो अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी फर्स्ट स्लाइड जो आपको नज़र आ रही है अभी, जो हमारी टाइटल है, इसके ऊपर थोड़ी एनिमेशन लगाते हैं। तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को जिस पे आपने एनिमेशन लगानी है। तो यहाँ पे हम चूज़ करते हैं स्प्लिट वाली एनिमेशन और आप देखें इस तरह से आपकी टेक्स्ट नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करें तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे एनिमेशंस के। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं और इनके नेम्स हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो हमारा सेकंड वाला वर्ड है लेक्चर नंबर 3, इस पे हम एक एनिमेशन लगाते हैं फॉन्ट कलर की। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका फॉन्ट कलर चेंज होगा। ठीक है, ये देखें, आप देख रहे हैं फॉन्ट कलर चेंज होता है इसकी जब एनिमेशन होती है। ठीक, इसका अगर आप अपनी एनिमेशन का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी है, यानी आपको स्लाइड शो करके बार बार नहीं चेक करना, तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं और आप देखें कि किस तरह से आपकी एनिमेशन शो होती है यहाँ पे। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और वहाँ पे थोड़ी एनिमेशन लगाते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। हम अपनी इमेज का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी पिक्चर के ऊपर एनिमेशन लगाएंगे। तो पिक्चर के ऊपर हम एनिमेशन इस तरह से लगाएंगे, आपने सिंपली पिक्चर को सिलेक्ट करना है और एनिमेशन पे क्लिक करना है। जैसे हम वाइप पे क्लिक करें तो आप देखें इस तरह से आपकी पिक्चर सामने आ रही है। इसका दोबारा प्रीव्यू एक बार करते हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरह नोट कर सकें। ठीक है, अब देख रहे हैं कि आप बॉटम से आपकी पिक्चर ऐसे मूव करती हुई नज़र आ रही है आपको। ठीक है, और अगर आप टेक्स्ट पे इस तरह अलग से पिक्चर वो एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे टाइटल पे एनिमेशन लगानी है तो हम यहाँ पे स्प्लिट वाली लगा लेते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर, उसके ऊपर हमने इस तरह से एनिमेशन लगाई। ठीक है, तो अब आप इसका प्रीव्यू अगर करें तो ठीक है, अब जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने पहले एनिमेशन लगाई होगी ना वो पहले शो होगा और जिसके ऊपर आपने बाद में लगाई है वो बाद में शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पिक्चर पे पहले एनिमेशन लगाई थी इसलिए पहले पिक्चर शो होती है और फिर आपका जो टाइटल है वो बाद में आता है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इसका ऑर्डर सेम कर सकते हैं। ठीक है, कि एक वक्त में ही दोनों नज़र आए आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एनिमेशन पेन पे जाना है। ठीक है, तो एनिमेशन पेन पे आपकी वो सारी की सारी चीज़ें आ जाए, वो आपके
टेक्स्ट और आपकी वो ग्राफिक्स वगैरह आ जाएंगी जिनके ऊपर आपने एनिमेशन को ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टार्ट विद प्रीवियस या स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस और स्टार्ट ऑन क्लिक, ये 3 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक चूज करना है। तो स्टार्ट विद प्रीवियस के साथ अगर आप इसको सिलेक्ट कर दें तो ये सारी एक ही वक्त में चलेंगी। अब हम इसका प्रीव्यू करके चेक करते हैं। तो आप देखें एक ही टाइम पे दोनों एनिमेट हो गई हैं, ठीक है। जबकि पहले पिक्चर एनिमेट हो रही थी और बाद में टेक्स्ट हो रहा था, अब दोनों टेक्स्ट और आपकी पिक्चर एक ही साथ एनिमेट हो गई है। इसके अलावा ये तो हो गया आपका एनिमेशन पेन। आपकी इस स्लाइड में सिर्फ 2 ही चीज़ों पे हमने एनिमेशन ऐड किया है, इसलिए यहाँ पे 2 कार। अब जो हमारा टेक्स्ट रह गया हुआ है ये वाला, इसके ऊपर भी हम कोई एनिमेशन ऐड कर दें, अगर जैसे कि अपीयर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अपीयर के ऊपर इसका एनिमेशन पेन अगर आप खोलें हम, तो इसे हम क्लिक करते हैं राइट साइड पे और यहाँ पे आपको फंक्शन मिलेंगे इफेक्ट ऑप्शंस यहाँ और टाइमिंग ऑप्शंस वगैरह। यहाँ पे आप इनको चूज कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस को अपनी, ये ऑप्शन सारे की सारी एनिमेशन पे अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया गया है इफेक्ट्स के ऊपर कि आपको साउंड देना है, ठीक है। यानी आपका जब भी कोई टेक्स्ट आए या इमेज आए तो उसके ऊपर साउंड भी आए, ठीक है। तो वो अपनी मर्जी से आप टिक करें और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आफ्टर एनिमेशन डोंट डिम, या फिर आप उनमें से कोई और भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, हाइड आफ्टर एनिमेशन, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। अभी फिलहाल डोंट डिम सेट है, इसका मतलब है कि एनिमेशन आपका टेक्स्ट वहीं पे खड़ा रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। एनिमेट टेक्स्ट ऑल एट वंस, या फिर बाय वर्ड आपको टेक्स्ट एनिमेशन करनी है। अब ऑल एट वंस का मतलब है कि सारी की सारी लाइन पे एक ही साथ एनिमेशन लग जाएगी आपकी। अगर आप इसको बाय वर्ड कर लेती हैं तो हर वर्ड पे वर्ड बाय वर्ड आपकी एनिमेशन शो होगी, और अगर आप इसको बाय लेटर करते हैं तो एक एक लेटर के हिसाब से एनिमेशन चेंज होगी। अभी हम इसको बाय वर्ड चेक कर लेते हैं, ओके। और इसका टाइम जो है वो 0.5 सेकेंड्स का है, इसके बीच में जो फर्क है, तो इसका हम थोड़ा कम कर लेते हैं अभी फिलहाल, ओके करते हैं। तो आप देखें जो हमने नीचे वाली एनिमेशन लगाई है वो वर्ड एक वक्त में एक वर्ड आपके सामने आता है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि लेटर बाय लेटर किस तरह से आता है, लेटर बाय लेटर वाला ऑप्शन चूज करें यहाँ पे और ओके क्लिक करें, तो आप देखें एक वक्त में एक लेटर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पीड हमारी बहुत स्लो है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्पीड भी चेंज कर सकते हो, का जो नीचे वाला ऑप्शन है। फिर से इफेक्ट ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे 2 सेकेंड्स 0.2 सेकेंड्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करें, तो अब थोड़ा फास्ट हो गया हमारा। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड के ऊपर एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो आप पूरे सेंटेंस पे एक साथ ऐड कर लें, चाहे वर्ड बाय वर्ड करें या फिर लेटर बाय लेटर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनिमेशंस जो हैं वो बटन क्लिक किए बगैर आपके सामने आए, तो उसके लिए आपको वही काम करना है जो आपने ट्रांजिशंस के लिए किया, ठीक है। जैसे हमारी जो फर्स्ट टाइटल पे जो एनिमेशन लगी हुई है, हम चाहते हैं कि हमें इसका हमने सेट किया हुआ है विद प्रीवियस, और इसकी ड्यूरेशन यहाँ पे सेट है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन यहाँ पे 0.50 सेकेंड 0.5 सेकेंड सेट है। अब और जो थर्ड वाली है उसकी भी देख लेते हैं, वो है ऑन क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक सेट है, यहाँ पे विद प्रीवियस सेट कर दें आप, और ड्यूरेशन ऑटो सेट है, और डिले इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका प्रीव्यू देखें तो आप देखें इस तरह से नजर आएगा आपको, तीनों टेक्स्ट पे जिस तरह की एनिमेशन लगी हैं वो आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। अगर आपने एक बार एनिमेशन ऐड कर ली है और आप उनका रीऑर्डरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा से रीऑर्डर करना चाहते हैं अपनी एनिमेशन को, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है
एनिमेशन को सिलेक्ट करें, रीऑर्डर का ऑप्शन है यहाँ पे और वहाँ पे क्लिक करें। सॉरी, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मूव अर्लियर या फिर मूव लेटर। उनमें से कोई आप चूज कर सकते हैं और अपनी एनिमेशन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये तो हो गया हमारा एनिमेशन का ऑप्शन। इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स में एनिमेशन लगा सकते हैं और अपने टेक्स्ट को और अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं, यानी वो आपकी स्लाइड पे एक अच्छा इफेक्ट देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड शो। तो स्लाइड शो क्या है कि आप अपनी जो आपने प्रेजेंटेशन तैयार की है आप उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी तकरीबन पूरी स्क्रीन पे, वो आपकी पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है, और आपके व्यूवर्स को एक अच्छा व्यू देगी, ठीक है। आपकी कंप्लीट स्लाइड एक पूरी स्क्रीन पे आएगी, उसको हम स्लाइड शो बोलते हैं। तो अब यहाँ पे स्लाइड शो के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि फ्रॉम बिगिनिंग इट मीन्स कि आप कहीं अपनी स्लाइड पे कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन पे मौजूद हैं, अगर आप फ्रॉम बिगिनिंग से स्लाइड शो शुरू करते हैं तो आपकी फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपका शॉर्ट की है F5। तो अगर आप F5 पे क्लिक करें तो आपके स्टार्ट से ये स्लाइड शो शुरू हो गए, ठीक है। अब नीचे इसके ऊपर हमने सारा जो एनिमेशन वगैरह ऐड की हुई हैं वो सारी आप एक साथ अपीयर होंगी, ठीक है। फिर है फ्रॉम करंट स्लाइड। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से करंट स्लाइड पे हमें है और हम चाहते हैं यहीं से ही आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन यहीं से स्टार्ट हो, तो आपको यहाँ से क्लिक करना है। प्रेजेंट ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन नेटवर्क, ऑनलाइन अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप अपनी डिवाइस से कनेक्टेड हैं तो आप उस पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। कस्टम स्लाइड शो अगर आपको करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अगर इसको क्लिक करें आप तो आपके सामने कस्टम शो को क्लिक करें और न्यू पे क्लिक करें। आपकी जो करंट स्लाइड खुली ओपन है उसका ऑर्डर आपने चूज करना है यहाँ पे कि आप चाहते हैं कि टाइप्स पहले डिस्कस हो, टाइप्स बाद में डिस्कस हों और एप्लीकेशंस पहले हो जाएं, ठीक है। आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो इस तरह से ऐड करके ओके करें तो आपकी कस्टम स्लाइड शो होना शो होगा आपको, ठीक है। इसके बाद है आपका ऑप्शन सेटअप का। तो सेटअप में सबसे पहला है स्लाइड शो का सेटअप। तो इसको अगर आप क्लिक करें तो सबसे पहला आपका ऑप्शन आ रहा है शो टाइप। तो प्रेजेंटेड बाय स्पीकर अभी हमारा सिलेक्टेड है कि जब हम स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं तो आपने नोट किया होगा पीछे जब हमने स्लाइड शो पे किया था कि हमारी कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन पे स्लाइड शो आ जाता है, ठीक है। तो ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल, ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे ब्राउड एडा किसॉक, ठीक है। तो आप इसमें से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है शो ऑप्शन। उसमें पहला ऑप्शन जो यहाँ पे चूज है कीप स्लाइड्स अपडेटेड, यहाँ पे चूज किया हुआ है। इनमें से भी लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, पहला ऑप्शन है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, यानी कि एस्केप की आपका जब तक आप प्रेस नहीं करते तब तक आपकी स्लाइड्स कंटिन्यूसली रन होती रहेंगी, ठीक है। अभी हमारा जो सिलेक्टेड है वो उसके मुताबिक अभी हमारा किस तरह से स्लाइड शो आता है कि जैसे ही हमारी स्लाइड शो खत्म होती है तो आपकी ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। इट मीन्स कि एस्केप हम एंटर करें और हमारा स्लाइड शो बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ऑप्शन है शो स्लाइड्स कि आपको एट अ टाइम कितनी स्लाइड्स को शो करवाना है। तो यहाँ पे हमने ऑल को भी चूज़ किया हुआ है, लेकिन अगर आप कस्टमली कोई भी स्लाइड्स को शो करवाना चाहती हैं तो वहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि 3 से 5 तक ही सिर्फ शो हो तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि 3 से लेकर 5 तक स्लाइड्स शो हों अभी, और बाय डिफ़ॉल्ट इधर ऑल सिलेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांस सेटिंग है। एडवांस स्लाइड्स में क्या है कि दो ऑप्शन है आपके पास, मैन्युअली आपको स्लाइड शो करवाना है या फिर यूजिंग टाइमिंग इफ़ प्रेजेंट। तो अभी हमने टाइमिंग्स पे सेट की थी जब हमने ट्रांजिशंस लगाई हैं,
तो अभी हमारा यूजिंग टाइमिंग सेट है। फिर है स्लाइड शो मॉनिटर कैसा है, ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपका ऑप्शन है सिलेक्टेड है। और रेजोल्यूशन आपकी करंट रेजोल्यूशन के मुताबिक आपकी जो स्लाइड मतलब उसकी क्वालिटी, स्लाइड शो की क्वालिटी होती है रेजोल्यूशन, तो उस आपकी जो करंट रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक वो एडजस्टेबल है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है आपके सेटअप स्लाइड शो में। ठीक है, इसके बाद है रिहर्स टाइमिंग। ठीक है, तो आप अपनी रिहर्स टाइमिंग अगर आप करते हैं तो इसमें आप ये आपकी बस रिहर्सल के लिए, ठीक है, इधर आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके पास एक और ऑप्शन है रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी स्लाइड में ही अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी पिक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी वॉइस को, यानी आपकी जो स्लाइड पे जो भी डेटा है, कंटेंट है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप अपनी ही वॉइस में उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपकी हर स्लाइड के मुताबिक आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाएगी उसके साथ। तो ये सारे ऑप्शंस आपके आ रहे हैं स्लाइड शो में। ठीक है, और ये स्लाइड सेटअप के ऑप्शंस हैं आपके। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिव्यू का। तो रिव्यू में हमारे पास आता है सबसे पहला ऑप्शन प्रूफिंग का। तो प्रूफिंग में आपके पास है स्पेलिंग चेकर। तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको ऑप्शन आता है स्पेल चेक कंप्लीट। अब क्योंकि हमारी स्लाइड में कोई भी स्पेलिंग का इशू नहीं है, इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट हम यहाँ पे कुछ खुद से थोड़े चेंजिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देखें, अब आप ये देखें कि हमें यहाँ देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि रेड लाइन अगर किसी वर्ड के नीचे है तो वो इंडिकेशन होती है कि हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे इसको चेक करें तो यहाँ पे आपकी लेफ्ट साइड पे स्पेलिंग्स सामने आ गए आपके, और वो आपको मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस दे रहा है कि आप कौन सा वर्ड इसमें से चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है डिवाइस का, और इससे हम चेंज पे क्लिक करेंगे या चेंज ऑल पे। तो चेंज ऑल से करने से क्या होगा कि आपकी पूरी जो स्लाइड है उसमें जहाँ पे भी डिवाइस का वर्ड है वो सारे का सारा चेंज हो जाएगा। अभी हमारा सिंगल वर्ड है, हम चेंज पे क्लिक करते हैं तो आप देखें स्पेल चेक कंप्लीट का ऑप्शन आ गया हमें। हम इसे ओके क्लिक करेंगे और आप देखें आपकी जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया पावर पॉइंट के जरिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है थीजॉर्स का। तो थीजॉर्स होते हैं आपके मीनिंग्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड सिलेक्ट किया है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके मीनिंग्स हैं वो आपको ये बता रहा है कि ये वर्ड जो है वो ग्रामर के मुताबिक, इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक क्या वर्ड है, एडजेक्टिव है, फिर उससे रिलेटेड उसके मीनिंग्स हैं, इलेक्ट्रिक, उससे रिलेटेड वर्ड्स वो सारे भी यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे थीजॉर्स में अगर आप यहाँ पे कोई और वर्ड ऐड कर लें, जैसे कि हम यहाँ पे आउटपुट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसको सर्च करते हैं तो आउटपुट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उससे सिमिलर मीनिंग रखने वाले वो आपके सामने आ रहे हैं। तो हम यहाँ से वर्ड्स को भी देख सकते हैं, उनके मीनिंग्स देख सकते हैं, अगर चाहें तो उन्हें सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेजेस का। तो लैंग्वेजेस में यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। लैंग्वेजेस में आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है ट्रांसलेट। ठीक है, तो ट्रांसलेट में आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं अपनी स्लाइड की लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करने की। जैसे कि आपने कुछ इंग्लिश में लिखा है और आप उसे उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपनी स्लाइड से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ से ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर रही हूँ, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारा सिलेक्ट हुआ है कि हमने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे आपको उसकी उर्दू नज़र आ रही होगी, ये देखें, एक बरकी आला जो इनपुट लेता है, इस पर अमल करता है और आउटपुट देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये उर्दू में जो लाइन है ये इंसर्ट हो जाए तो यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट क्लिक करना है और आप देखें कि आपकी पावर पॉइंट में अब
जो लाइन इंग्लिश में पहले हमने एंटर की हुई थी वो अब उर्दू में शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी वर्डिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेटर का ऑप्शन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। अभी हम इसको अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज का ऑप्शन है। तो लैंग्वेज के ऑप्शंस में आपकी अब हमारी जो लैंग्वेज सिलेक्टेड है वो है इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप किसी और लैंग्वेज को चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस लैंग्वेज और प्रूफिंग, ऑफिस ऑथरिंग लैंग्वेजेस एंड प्रूफिंग को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक और लैंग्वेज ऐड की हुई है, जैसे कि उर्दू, जो कि उर्दू पाकिस्तान, उसकी प्रूफिंग को आपको यहाँ पे इंस्टॉल भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये बहुत इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक हो गया, इसे ओके करें।